जो है 6 से लेकर के और 11 तक जो उसका क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली आपका 8.1 है त्रिकोणमिति का, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसको मैं अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। आज ख़त्म हो जाएगा प्रश्नावली 8.1। इसके बाद तुरंत आपका जो है अगला वीडियो मिलेगा तो उसमें 8.2 के सवाल मिलेंगे। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। देखो दोस्त, क्या होता है ना कि आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ बोर्ड की दिक्कत है लिखने की, तो जगह चाहिए ना आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 11 नंबर हल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको क्या बताना है कि कारण बताना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है, यानी कौन सत्य है कौन असत्य है ये आपको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे कौन सत्य है और कौन असत्य है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जस्ट हम फिर से 10वां हल कर लेंगे ताकि जगह खाली हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से मन करे चाहे नीचे से हल कर लेंगे, सवाल किसी तरह हल ही करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं हल कर रहा हूँ। देखो क्या है ना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। याद रखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है हल कर रहा हूँ। इसमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें क्या ये सही है या गलत है। तो कैसे हम बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखो पहला देख रहे हो ना, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये गलत है, क्योंकि आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ। 10a का मान जो है सदैव 1 से कम नहीं होता है। ये लिख रहा है 1 से कम होता है, तो यहाँ पे b लिख दीजिए और यहाँ पे a होना चाहिए। a कह रहा है तो क्योंकि 10a बराबर होता है 10a बराबर लंब बट्टे आधार। तो देखिए 10a, तो इसके सामने की भुजा ये हो गई लंब और आधार ये हो गया। तो इसका देखिए कहेंगे ना a की संगत भुजा ये वाला होगा ba, यानी आधार नीचे वाली, ऊपर होगा लंब, यानी लंब जो होगा a के कोण a के सम्मुख की भुजा होगी, कोण a के सम्मुख की भुजा, और नीचे वाला क्या होगा आधार, यानी कि a के कोण a के संगत भुजा, कोण a के संगत भुजा। तो हमेशा आप जानते हैं कि इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी, तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि लंब बट्टे आधार, यानी कोण a के सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है और नीचे का बड़ा होता है और नीचे का थोड़ा छोटा होता है। इसीलिए जब बड़ा होता है तो ये क्लियर है कि 1 से कम नहीं होगा, बल्कि कोण a का मान यानी कि क्वेश्चन a जो होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 10a का मान बता दिया कि इसका मान असत्य है, क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। आप जानते हैं, अभी मैं आपको यहाँ फार्मूला बता दिया। तो इसलिए अब देखिए क्या करते हैं, ये पहला तो असत्य हो गया कि 1 से कम नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपका होता है दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए सेक a का 12/5 ये सत्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोण हमेशा लंब होता है, यानी सेक a बराबर कोण बटे आधार होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सत्य होगा, यानी दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा ना वो सत्य होगा, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन सत्य होगा। ये पहला गलत हो गया, यहाँ देखिए लिखा है दूसरा जो होगा सत्य होगा। और यहाँ पे देखिए कौसे कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है, ये गलत है। कोसेकेंट कोसेक के लिए लिखा जाता है। देखिए कोसेकेंट तीसरा बता रहे हैं, इसका तीसरा नंबर कोसेकेंट, इसको कोसेक लिखते हैं शॉर्टकट में। तो ये बताइए कहाँ से होगा, ये लिख रहा है कोसेकेंट का रूप है, नहीं है, इसलिए ये कोसेकेंट का रूप नहीं हो सकता। इसका रूप होता है कोसाइन, कोस का रूप होता है कोसाइन। तो देखिए ये होगा, तो इसलिए कहाँ से ये सत्य होगा, ये भी गलत हो गया, यानी तीसरा भी क्या हो गया, रॉन्ग है, असत्य है, लिख देंगे असत्य है। तो तीसरा देखिए दोस्त असत्य हो गया आपका, पहला असत्य असत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा असत्य। अब चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या कर रहा है, कॉट और a का गुणनफल होता है। याद रखिए कॉट जो होता है ना कॉटजेंट होता है। यहाँ पे देखिए चौथा मैं बता रहा हूँ, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए कॉटजेंट जो होता है वो कॉट a का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि इसका ये कोण होता है, a जो होता है इसका कोण होता है, इसीलिए इसका गुणनफल नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, तो यानी कि हमेशा जो है कोण जो है नीचे रहेगा, इसलिए ये छोटा है तो ये बड़ा नहीं हो सकता। इसकी दोनों भुजाएं निकाल के देखिए, कोण 5 आएगा तो कोण नीचे 3 है,
इसके वजह से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपके क्या हो गए, यहाँ ध्यान में एक बार और बता दूँ आपको, पहला जो है असत्य हो गया, दूसरा जो है सत्य हो गया, तीसरा असत्य हो गया, चौथा भी असत्य है देखिए, और पांचवा भी असत्य हो गया। तो इस तरह से आपके फिर से मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा असत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा भी असत्य होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 11। तो सॉल्व कर रहा हूँ 10, ठीक है। तो एक बार मैं 10 सॉल्व कर देता हूँ, या यूँ कहिए आसान हो जाएगा, उसके बाद पूरा और जगह हो जाएगा, फिर आराम से हम 6, 7, 8, 9 हल करेंगे, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से हल किया जाएगा। हल करने का मतलब होता है कि जब तक सीखे ना तो हल करने से क्या फ़ायदा है। चलिए यहाँ देखिए है प्रश्न संख्या आपका 10 है, कह रहा है त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सवाल लंबा खींचेगा, और यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए कह रहा है Q समकोण है, तो यहाँ पे लिख दीजिए Q, यहाँ पे लिख दीजिए मन करे तो P, और यहाँ पे लिख दीजिए R। अब देखिए कह रहा है PR और QR का योगफल 25 है, तो PR ये है कोण, और फिर से QR का योगफल 25 है, PR और QR का योगफल 25 है। तो यानी कि अब और क्या दिया हुआ है, PQ, यानी आप काम करिए इसको यहाँ लिखिए, सही रहेगा, ये बेहतर रहेगा। यहाँ पे R लिख दीजिए और यहाँ पे P, क्योंकि PQ नीचे दिया है ना, तो इसको आराम से इसीलिए उतार सकते हैं। और यहाँ देखिए केवल P का मान दिया हुआ है, ये भी P है, गलत लिख दिया गया है। तो देखिए sin P, cos P और tan P, जब P यही निकालना है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, P को यहाँ रख दिया। उस तरह भी निकल जाता, वही आंसर आता, अलग नहीं आता। अगर बस यहाँ दिक्कत आपको ये होगी ना कि ये थोड़ा अलग दे दिया है, अगर दोनों भुजा अलग अलग मान दिया होता ना तो आसान हो जाता, चूंकि एक में जोड़ के दे दिया है। तो इसीलिए देखिए क्या किया है ना, लंब को और कर्ण को जोड़ दिया है, जोड़ के कह रहा है 25 होगा। तो ये बताइए आपको लंब चाहिए ना और कर्ण चाहिए ना इनका मान निकालने के लिए, तो क्या करिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करना है बाबू ना, कि जौन हऊ है ना PR और QR, तो ओके क्या करो, उतार लो। देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कि अगर दिया हुआ है, देखो यहाँ PR प्लस QR बराबर 25, तो इसको क्या है कि ये PR किसका मान है, ध्यान से देखो PR कौन है, ये जो दिख रहा है ना ये PR है, यानी कौन PR है, और ये क्या है, लंब है। तो इसका PR और QR योगफल दिया है, तो यानी अगर हम इसको यक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस यक्स, यानी इसको हम यक्स मान लें तो ये हो गया 25 माइनस यक्स, यानी दोनों का ना योगफल कितना है जी, 25। तो अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लें, 25 माइनस यक्स, यानी यक्स निकल जाएगा, 25 में से यक्स घटा देंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। दूसरा भी तरीका है, तो उस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इससे आसानी से लग जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे ना, पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे कर्ण बराबर, यानी पाइथागोरस का फार्मूला आप जानते हैं, तो होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये लंब का कर्ण कितना है, देखिए 25 माइनस यक्स का स्क्वायर, अब बराबर लंब कितना है, एक्स का स्क्वायर, आधार कितना है, 5 का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करिएगा ना तो ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 गुणे यक्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बराबर देखिए ये है एक्स स्क्वायर, अब प्लस 5 में 25, तो ये हो जाएगा आपका 625। जब वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 यक्स, अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे कट जाएगा, और एक तरीका और होता है, इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगर माइनस होता प्लस होता तो नहीं करते बल्कि जोड़ना पड़ता, तब इधर उधर करके। अब देखिए क्या करते हैं, इस 25 को इधर लेके आते हैं और 50 को उधर लेके आते हैं, तो देखिए 50 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब 25 इधर आएगा तो 625 माइनस 25। अब क्या होगा, देखिए 50 यक्स हो गया, 625 में से 25 घटाइए कितना बचेगा बाबू, देखो
600 आया ना। अब क्या करना है बाबू, देखो अब क्या करेंगे देखा जाए, भाग दे देगा, देखो 12 पच्चे 60, ये निकल गया आपका कितना 12। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे रख दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ क्या कि आपका देखिए ये पी आर कितना है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो 25 में से x घटा दीजिए 12, तो कितना बच गया आपका, देखिए 13। यानी आपका ये लंब हो गया 13 और ये हो गया कितना, मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ 13 और ये हो गया आपका 12। अब देखो ये हो गया 5 आधार लंब 12 कर्ण 13। अब क्या करना है, अब आपको इसमें भर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ साइन पी कॉस पी और टेन पी। ये आपका हल होने वाला जो सवाल था वो है। ये हो गया लंब बट्टे कर्ण, ये हो गया आधार बट्टे कर्ण, ये हो गया लंब बट्टे आधार। अब मान भरते हैं, आप बताइए ना लंब कितना है इसमें। देखिए सीधे सीधे पी सब जगह है तो लंब यही होगा, आधार यही होगा, कर्ण यही होगा, इसमें कुछ बदलना नहीं है। तो लंब देखिए कितना हो गया 12, कर्ण हो जाएगा 13, आधार 5 है, कर्ण 13 है, लंब कितना है 12 है, आधार आपका 5 है। देखिए कितना आसानी से निकल गया ना। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 10 जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हमको हल करना है सवाल नंबर 9। तो 9 को भी हल करते। सवाल नंबर 9 है, तो इसको क्या करते, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/कड़ी में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी और प्लस है बीच में, दूसरा कह रहा है कि कॉस ए कॉस सी, यानी कि एक ही में 2 सवाल है। तो मैं यहाँ देखिए ऐसे सवालों का ना सबसे पहले चित्र बनाया जाता है समकोण त्रिभुज। देखिए लिख रहा है त्रिभुज ABC और इसमें बी समकोण यानी समकोण त्रिभुज है। देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जब B कह रहा है समकोण है तो B को यहाँ रख दीजिए। अब बाकी आप मन करें तो A और C कहीं भी रख सकते हैं। चलिए मैं A यहाँ रख दिया और C को यहाँ, चाहे इसको ऊपर करते हैं, मज़ा आएगा। A ऊपर रहेगा ना तो ठीक रहेगा, ABC हो जाएगा। वो हल करेंगे कैसा, वो इधर उधर रखेंगे, आंसर वही आएगा, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है ना tan a बराबर 1/कड़ी में 3। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ tan a बराबर 1/कड़ी में 3। तो tan a बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब 1 हो जाएगा, आधार कड़ी में 3, तो लंब 1 ये आपका a है ना। तो देखिए यहाँ पे लंब हो जाएगा, चूँकि ये काम करते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको यहीं रहने देते हैं ए को, क्योंकि यहाँ ए लिखा है ना तो इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, लंब को आधार, आधार को लंब बना देंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ दिया हुआ है उसको हमेशा यहाँ आप बता भी चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट में मैथ का, तो उसमें आपको बता चुके जो यहाँ देता है उसको यहाँ रख दीजिए। अब बाकी जो बच गया बी तो यहाँ कह ही दिया है, देखिए यहाँ बी समकोण है तो हम बी रख दिए। अब बच गया सी तो सी यहाँ रहेगा ही, ज़बरदस्ती करिए चाहे उठा कर रख दीजिए, वो कहाँ जाएगा भाई, ओके कहाँ जगह देंगे, वो तो वहीं रहेगा ना। जब ये दोनों कब्जा कर लिए तो ये कहाँ जाएगा, इसको भाई वही जाना पड़ेगा, मजबूरी है। 3 गो जगह ही है तो एगो छट गया तो वहीं जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि अब जो है इसमें देख रहे हैं साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है, इन सब का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा और तब जाके इस मान को इसमें फार्मूले में अप्लाई करेंगे जो दिया हुआ है, तो इसका मान आपको मिल जाएगा। तो पहले हम एक का निकालेंगे फिर दूसरे का हल करेंगे। तो पहला कह रहा है देखो ये साइन ए है, तो यहाँ पे देखो क्या करना, लिख दे रहा साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो देखो यहाँ पे मैं मान, अभी चूंकि देखो अभी पूरा निकला नहीं है, सॉरी। अब देखो क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार है ना, तो लंब 1 है। अब देखो ये a हो गया तो लंब 1 हो जाएगा, आधार देखो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3। क्या निकालना है, कर्ण AC निकालना है। तो देखो मैं यहाँ AC कर्ण निकाल दे रहा हूँ, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण बराबर इतना होता ही है। अब क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा तो क्या मिल गया आपको 3, और ये हो गया 3 और 1 4, तो हो गया ना दोस्त। अब ये हो जाएगा कितना, देखिए 2, इसका यानी कि AC बराबर कड़ी में 4 बराबर हो गया आपका 2। तो यहाँ लिख दीजिए क्या 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये हो गया कर्ण 2। अब निकाल सकते हैं, देखो निकालते हैं, साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण
और तो लंब बटे कर्ण यानी लंब 1 और कर्ण हो गया आपका 2। अब देखिए काश सी, अब चूंकि काश सी का निकालना है इसी में से, तो यहाँ पे देखिए कॉस सी। अब इसमें देखिए कॉस सी, जब कॉस सी लेंगे ना तो ये लंब हो जाएगा आपका। अब इसका होता है काश सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका काश सी लेंगे तो लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार, आधार 1 हो जाएगा, कर्ण आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपको निकालना है कॉस ए, तो फिर वही काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसमें देखिए ए लेंगे, तो ए लेंगे ना तो आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका करड़ी में 3, कर्ण हो गया 2। अब क्या लेना है आपको, देखिए साइन सी। अब देखिए फिर लेंगे साइन सी, तो साइन सी जब ले रहे हैं ना तो क्या फर्क पड़ रहा है आप ध्यान से देखिए, साइन सी जब ले रहे हैं तो आप में ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो सी लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटे कर्ण यानी करड़ी में 3 बटे 2, इसका वैल्यू मिल गया आपको, देख रहे हैं। अब ये सब चारों वैल्यू देखिए 2 2 4 वैल्यू मिल गए। अब इसका मान हम इसमें फार्मूले में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कॉस से साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो यहाँ पर साइन ए का मान कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए साइन ए का मान तो ये 1 बटे 2 है और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा है, कॉस सी का भी मान 1 बटे 2 है। अब प्लस इसका भी देखिए कॉस ए का मान करड़ी में 3 बटे 2 है और गुण है साइन सी का मान भी वही है करड़ी में 3 बटे 2। अब क्या करो, ये हो गया ऊपर 1 नीचे 2 दूनी 4, अब प्लस करड़ी में 3 और 3 का करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब लसा लेके जोड़ो एलसीएम, तो ये होगा 4 4 है तो 1 4 लिख दो, 1 का 3 जोड़ दो हो जाएगा 4, कट गया, इसका वैल्यू आ गया देखो 1, है ना आसान। तो इस तरह से आप अगर हल करते हैं तो देखिए बहुत आसान होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है इसी का दूसरा सॉल्व करता हूँ, चूँकि अब दूसरे यानी कि यहाँ पे मान वही रहेंगे, बस इसको हम मिटा देंगे और यहाँ पे दूसरा लिख देंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इसको लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ देखिए करड़ी में 3 बटे 2 और कॉस सी यहाँ देखिए कॉस सी है 1 बटे 2 और यहाँ माइनस है, साइन ए का मान है 1 बटे 2 और साइन सी का मान देख लीजिए कितना है करड़ी में 3 बटे 2। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे ऊपर का तो ऊपर हो जाएगा ये 2 दूनी 4, नीचे करड़ी में 3 करना 3, 2 दूनी 4, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 4। अब देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा ना 0, तो देखिए इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है इतना है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है। तो कैसे हम इतना बराबर इतना सिद्ध कर दें, इतना बराबर इतना मतलब यहाँ लिखा हुआ है उसको मैं कह रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला का चित्र बनाएंगे, पहले इसको सही कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ लिख दीजिए cot a बराबर 4/3। अब यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं समकोण और यहाँ पे a लिख दीजिए, यहाँ a है तो यहाँ b लिखिए, और इसमें तो लिखा नहीं है कौन समकोण है तो छोड़िए, और अच्छी बात है यहाँ पे लिख दीजिए c। अब क्या होगा इसमें देखिए cot a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है देखिए 4 और लंब कितना है 3, तो कर्ण निकालना है हमको AC। तो यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ AC बराबर करड़ी में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 तिरिके 9, 16 9 25, तो ये हो गया आपका देखिए 5, तो ये निकल गया आपका देखिए 5। तो अब कर्ण भी निकल गया। अब हमको जो है ये प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है। तो देखिए हम लोग इसमें एक एक लेंगे,
तो पहले मैं ले रहा हूँ, यहाँ देखिए tan a का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और cos a और sin a का, तो पहले निकाल दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं निकाल के तब हल करूँगा क्योंकि भरने में आसान रहता है। tan स्क्वायर a, तो लंब बट्टे आधार, तो a है तो लंब और आधार यानी 3/4 हो जाएगा ना, लंब बट्टे आधार। अब देखिए क्या करना है, किस tan a का निकाले हैं, tan स्क्वायर a का नहीं। अगर tan स्क्वायर a करिएगा तो देखिए इसका भी मैं यही निकाल दे रहा हूँ, tan स्क्वायर a, चलिए वहाँ निकाला जाएगा, फिर बार बार करने की क्या जरूरत पड़े। अब देखिए cos a का निकाल दे रहा हूँ, cos a बराबर आधार बट्टे कर्ण, और आधार देखिए कितना है 4 और 5 कर्ण हो जाएगा। और sin a का निकाल लीजिए, sin a बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो देखिए लंब कितना है इसमें 3 अब बट्टे कर्ण 5, तो आपका हो गया 3/5 sin a। अब क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जितना वैल्यू इसका आएगा उतना वैल्यू इसका भी आएगा। बीच में इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पे लिख दीजिए हाँ LHS, यानी कि आप LHS को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बायां पक्ष को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसका ही आंसर इस दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस देखिए tan स्क्वायर a, तो tan का a का मान देखिए 3/4 है, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा आपको क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ 1 प्लस वही काम यहाँ प्लस हो गया, बस आपको वर्ग करना ही है। अब इसको जोड़िए, वर्ग करके जोड़ते घटाते 1 माइनस 3 3 के वर्ग करिएगा 9 और 4 चौको 16, इसका भी वर्ग कर दीजिए 9 माइनस बट्टे 16, फिर इसका एलसीएम लेके हल करिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, सॉरी यहाँ देखिए हमने एक चीज़ छोड़ दिया कि 16 बट्टे ये हो गया, अब ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अब बट्टे 16, कुछ नहीं करना है, इसका आपको गुणा इधर कर देना है, 16 माइनस 9 बट्टे 16, फिर 16 प्लस 9 बट्टे 16। अब देखिए ये जो है इतना 16 में से 9 गया 7 बट्टे 16, और ये हो गया 16 9 25 अब बट्टे 16, तो ये क्या होगा ना 16 से 16 कट गया, यानी कि दोनों अंश और हर, यानी हर से हर बराबर है तो काट सकते हैं, अंश से अंश बराबर है तो काट सकते हैं, तो बच गया 7/25। तो ये हमारा मान किसका निकला, LHS का। RHS का भी उतना ही आना चाहिए, तो उसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पे RHS। तो देखिए इसको लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए इसमें भरते हैं, cos a का मान देखिए 4/5 है, यहाँ देख लीजिए cos a का मान जो है 4/5, साइन a का 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 और स्क्वायर है माइनस साइन a का 3/5 स्क्वायर है। अब इसको वर्ग करते हैं, 4 चौको 16, 5 में 25 माइनस 3 3 के 9, 5 में 25, एलसीएम बराबर हो जाएगा ये 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो देखिए ये भी आ गया 7/25। देखिए दोनों का आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए हो जाएगा LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि आपका 8वां जो है कह रहा है कि क्या यह इसके बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर है, हो गया बराबर है। अब क्या करना है भाई लोग, इंतजार करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें देखिए क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए cot थीटा बराबर 7/8, और सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर बनाइए, बिना समकोण त्रिभुज बनाए आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ थीटा है तो थीटा यहाँ भर दीजिए, यहाँ पे A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार 7 हो गया, लंब आपका आधार देखिए 7 हो गया, लंब आपका 8 हो गया। अब क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बाबू कैसे निकलेगा, ये आप जानते हैं कर्ण कैसे निकलेगा, कि कर्ण बराबर होता है क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है ध्यान से देखिए 8 है, आधार कितना है 7 है, इसको करेंगे 8 टाइम 64, 7 7 49, ये हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1
11, 9 4 13, 6 4 10 1 11। यानी देखिए ये हो गया विषम है ये, तो चूंकि इसका वर्गमूल निकालना बहुत ही मुश्किल है तो इसीलिए इतना ही रहने देंगे, जहाँ जैसे आएगा वैसे कर लेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमको क्या करना है हल। पहला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है ना कि 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। और देखिए मैं एकदम आसान तरीके से इसको हल कर देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में देखिए है 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम इजी तरीका है। ये देखिए इसको क्या करिए ना, आप जानते हैं एक फार्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही लगाइए ना फार्मूला, इसका इसमें गुणा करिए तो 1 हो जाएगा, एक करने एक, और साइन का साइन बीच में माइनस लगा दीजिए, साइन का करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपका। उसी तरह नीचे करिएगा ना, वही सेम फार्मूला लगाइएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के जगह पे कितना मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें से निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब देखिए कितना है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका 8 और कर्ण हो जाएगा करड़ी में 113। अब क्या निकालना है, देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है 7 और बट्टे कर्ण कितना है करड़ी में 113। तो ये हो गया आपका देखिए आधार बट्टे कर्ण और 7 बट्टे कर्ण। अब इसको मान यहाँ पे बस अप्लाई कर देना है, यानी कि भर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 8 बट्टे करड़ी में 13 113, इसका बर कर दीजिए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टे करड़ी में 113, इसका भी क्या कर देंगे बर कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 टाइम 64, ये हो जाएगा 113। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 113। चूँकि जानते हो ये जो वर्ग होता है ना तो करड़ी हट जाती है, इसीलिए मैंने हटा दिया, और 8 का तो करड़ी है नहीं, तो 8 हटाई 64। अब देखो क्या करोगे, इसको हल करोगे तो ये 113 अब माइनस 64, अभी बताए थे कि इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो, और इसका हो जाएगा 113 माइनस 49, सॉरी पहले इसको नीचे लिख लो, 113 अब फिर नीचे 113 माइनस 49 अब बट्टे 113, ये कट जाएगा, इसको घटा के लिख दो। 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ देखो 13 में से 9 गया 4, और यहाँ देखो 10 में से 4 गया 6। ये आपका आंसर आएगा, देख रहे हैं 49 बट्टे 64, यानी इसका जो मान होगा 49 बट्टे 64 होगा। तो आपने देख लिया इसका मान हो गया 49 बट्टे 64। अब इसी तरह से दूसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा है लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब बट्टे आधार, तो आधार बट्टे लंब, 10 का उल्टा होता है इसीलिए मैंने कहा लंब बट्टे आधार, तो आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, ध्यान से देखिए आधार 7 है और लंब कितना है 8 है, तो यानी 7 बट्टे 8 दोनों का वर्ग करना है क्योंकि स्क्वायर है। देखिए तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 8 टाइम 64, तो इसका भी वैल्यू वही मान हमको प्राप्त हो गया जो यहाँ पर मिला था। तो इस तरह से हमने दोनों सवालों को हल कर दिया। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो क्या करना है बाबू, बहुत आसान है। एक काम करो, यहाँ पे एक चित्र बनाओ। सबसे पहले 2 चित्र बनेंगे, यहाँ पे कोण A है और कोण B है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक बनाता हूँ A वाला और दूसरा चित्र बनाता हूँ यहाँ पे B वाला। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें P और यहाँ पे Q और यहाँ पे लिख दें C और यहाँ पे लिख दें D, तो इस तरह से देखिए एक जगह हमने P और एक जगह Q, एक जगह C और एक जगह D। और चूंकि दिया हुआ है आपके सवाल में कह रहा है कि cos A बराबर cos B, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है cos A बराबर cos B। तो अब इसमें आप जानते हैं कि cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे
कर्ण, और इसका भी वही होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, देखिए यहाँ ध्यान से, आधार कितना है AP, हम इसका लिए A वाला ये है और B वाला ये वाला है, तो आधार यानी कि AP बट्टे कर्ण कितना है, देखिए AQ, और बराबर इसका देखिए B वाले में आधार कितना है BC बट्टे और कर्ण कितना है BD। अब देखिए हो गया ना। अब क्या करना है, इसको आप क्या करिए कि यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AQ यहाँ आ जाएगा और BC यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं AP बट्टे BC और बराबर यहाँ लिख दिए AQ बट्टे BD। तो देखो क्या हुआ ना कि ये लिखने से ये हो गया कि अगर हम ये तय करें AP कौन है, देखो AP आधार हो गया, अब बट्टे BC यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा से हो गया, AQ का अनुपात BD से हो गया, यानी कि आधार का अनुपात आधार से, कर्ण का अनुपात कर्ण से। अब क्या हमको निकाल के प्रूव करना है, PQ CD के बराबर है, ये तो सिद्ध हो गया अनुपात में बराबर है, तो ये सिद्ध हो गए। अब हमको ये दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AP बट्टे BC बराबर AQ बट्टे BD, और यहाँ पे लिख दो इक्वल टू K, और इसी K मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल के यहाँ रख देगा। अगर तीनों सेम आ गया अनुपात भुजाओं का तो समझिए कि ये सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब होता है कि जिनकी सभी अंग बराबर हो, यानी कि जितना इनका कोण आपस में, जैसे Q कोण है D बराबर होना चाहिए, P कोण है C कोण है बराबर होना चाहिए, A कोण है B कोण है बराबर होना चाहिए, भुजा भी PQ के बराबर CD होना चाहिए, BC के बराबर AP होना चाहिए, AQ के बराबर आपका BD होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी कि सभी अंग सभी भुजा आपस में बराबर, तभी इसको हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया K, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बाबू AP बराबर, इसका अगर यहाँ पे ऐसे रख के गुणा करो, देखो मैं बता रहा हूँ AP बट्टे BC बराबर K, इतना बराबर K, तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पे देखो AP बराबर KBC नहीं लिख सकते हो। और दूसरा चीज इसी तरह से दूसरा भी हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और दूसरा AQ बराबर KBD, देखो ये हो गया आपका, इसको लिख लो समीकरण नंबर 1 काम आएगा। और ये मान मैंने AP का निकाल दिया, AQ का निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, कोण ना प्रूफ करना है, तो अब बताओ क्या किया जाए, अब आप बताओ क्या किया जाए। तो अब क्या करोगे ना कि अब त्रिभुज दो ठो बन रहे हैं और उनको लेंगे, उनके जो भुजा मालूम नहीं है उनको ले करके हल करना है। तो इसमें देखो पहले मालूम हमको, अगर ये अनुपात में बराबर हो गए हैं ये वाला और ये वाला, फिर कर्ण, तो अब बचा हुआ ये, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लेंगे PQ बट्टे CD, यानी PQ बट्टे CD इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ देखो PQ हो गया और ये CD हो गया। अब ये अनुपात लेंगे तो इसके बराबर अगर K के मान के बराबर आ गया तो समझो कि क्या है, ये कोण B के बराबर A है। तो अब यहाँ PQ का देखो क्या कर देंगे, PQ बराबर यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी PQ ये है तो कर्ण हो जाएगा AQ का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर बट्टे नीचे CD देखो वही होगा CD, यानी BD का स्क्वायर अब माइनस BD का स्क्वायर माइनस CD निकाल रहे हैं तो BC का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, AQ के जगह कितना दिया है, ध्यान से देखो AQ बराबर KBD दिया है ना, यहाँ पे देखो AQ बराबर KBD, तो यहाँ पे लिख देंगे KBD का स्क्वायर, और उसी तरह माइनस PA का कितना दिया है, देखो AP चाहे PA वही बतिया होता है KBC, तो यहाँ लिख देंगे KBC का स्क्वायर हो गया। अब बट्टे नीचे मत बदलो क्योंकि इसमें कुछ भरना नहीं, वही से उतारना है आपको। तो ये हो गया इसका, और इसका अलग से लगा देते हैं, देखिए ये बट्टा है तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि यहाँ आते हैं तो KBD कितना हो गया, K स्क्वायर यहाँ करड़ी में रखते हैं
के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, अब बट्टे टोटल का ये हो जाएगा आपका करड़ी में वही बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये के स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा जैसे है वैसे उतार लो, ये बट्टा लगा लेना पूरा बड़ा, ये हो जाएगा देखो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब फिर से क्या करो, इसमें के कॉमन ले लिए हो तो के बाहर आ जाएगा क्योंकि वर्ग है, ये तो चूंकि माइनस है तो इसलिए ये वर्ग नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे तो के बचेगा और बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, अब बट्टे फिर अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का। तो देखो ये से कट गया क्योंकि दोनों सेम आ गया, तो क्या बच गया के। अब चूंकि इसमें देखो समीकरण 1 था और के का मान हमने निकाल दिया तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 तथा 2 से तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 जो हम लिख चुके थे, ए पी अब बट्टे बी सी अब बराबर ए क्यू अब बट्टे बी डी, अब बराबर लिख दो यहाँ पे के। अब के जगह पे वैल्यू कितना आया है ध्यान से देखो तो के का वैल्यू क्या है, इसके बराबर है कि नहीं, यानी हम लिख सकते हैं ना पी क्यू बट्टे सी डी बराबर के। तो अब यहाँ पे हम के जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे ए पी बट्टे बी सी ए क्यू बट्टे बी डी, अब बराबर यहाँ पे लिख दो पी क्यू बट्टे सी डी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी ए पी का बट्टा बी सी से बराबर है, फिर से करेंगे आप ए क्यू का बट्टा डी बी के बराबर है, फिर से कर रहे हैं पी क्यू का बट्टा सी डी के बराबर है, यानी सभी भुजाओं का अनुपात सेम आ गया तो समझिए वो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, देखिए यहाँ ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, यानी थर्ड मतलब एस प्रमेय लगता है, थ्योरम जो होता है प्रमेय से ये फार्मूला सिद्ध होता है, एस यानी सभी अंग उसके प्रमेय जो हैं बराबर हैं तो इसलिए उस प्रमेय से ये हल होता है। तो अब आप लिख सकते हैं जब सब भुजा बराबर हो गई तो कोण भी बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी हो गया आपका प्रूफ, यानी जब सब ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, और तब तो ये भी कोण इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तो ये होता है सर्वांगसम प्रमेय, यानी सब अंग इसके बराबर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो कोई भी कोण पूछता, जरूरी नहीं कि ए और बी बराबर होंगे, अगर पूछता कि बताइए सी और पी बराबर है तो भी बराबर कर सकते, इसी तरीके से डी और क्यू बराबर कर सकते इसी तरीके से। तो इस तरीके से देखिए कितना छोटा सवाल दिखने में लग रहा है लेकिन है थोड़ा अलग टाइप का। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं ले करके आऊँगा आपका 8.2। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, पढ़िएगा। धन्यवाद।